नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई से चल रही है आपकी। दोस्तों कुछ व्यस्तता की वजह से रेगुलर वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया अभी, पर अब मैं फ्री हूँ तो वापस से लग जाते हैं और कोशिश करूँगा कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लेंस क्षमता पर कि लेंस क्षमता होती क्या है, उनका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि लेंस करता क्या है, लेंस क्या काम करता है। तो देखिए, आप बोलेंगे सर लेंस या तो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है यानी कि अभिसारित करता है, और या प्रकाश की किरणों को फैला देता है या अपसारित करता है। यानी कि जैसे दो प्रकार के लेंस थे, पहला उत्तल लेंस, उसे हमने अभिसारी लेंस कहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है यानी एक बिंदु पर मिला देता है। दूसरा लेंस था अवतल लेंस, जिसे हमने कहा था अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है यानी कि अपसारित कर देता है। तो हमारा प्रश्न था कि लेंस कार्य क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि लेंस या तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है या अपसारित कर देता है। बिल्कुल सही। तो लेंस के कार्य करने की जो क्षमता है उसी को लेंस क्षमता कहते हैं। और हम परिभाषा लेंस क्षमता की किस प्रकार देंगे कि किसी लेंस के द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करना ही उसकी लेंस क्षमता कहलाता है। या कह सकते हो कि किसी लेंस द्वारा उस तक आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस क्षमता कहते हैं। इतना आपके क्लियर है। अब लेंस क्षमता का संबंध और चीज़ों से किस प्रकार से हो सकता है, तो देखिए, हम लेंस पर आने वाली प्रकाश की किरणों का किरण चित्र अच्छी तरह से हर स्थिति में समझ चुके हैं। तो गौर कीजिए थोड़ा सा, है ना। देखिए, लेंस हमारे पास दो प्रकार के थे, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये हो गया, बिल्कुल सही है, मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस पर ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अब इस लेंस पर देखिए, प्रकाश की किरणें आकर गिर रही हैं इस प्रकार से। ये क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिला देता है। ठीक है, यहां मिल रही है, मान लीजिए एक बिंदु पर मिला देता है यानी कि अभिसारित कर देता है। इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया था, इसे कहा था हमने मुख्य फोकस। क्या नाम दिया था, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या था, किसी लेंस से या उत्तल लेंस से अभिसारित होने के बाद में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उसका मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और ये था, देखो, प्रकाश केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, ये थी इसकी फोकस दूरी। ठीक है, आप कहोगे सर पता है हमको कि मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी है। तो देखिए, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, देखिए, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर रहा है ना, अभिसारित कर रहा है
किस अनुसार? अपनी लेंस क्षमता के अनुसार। अब देखिए ये अभिसारित कर रहा है मुख्य फोकस पर। अगर फोकस दूरी को यानी कि प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को अगर हम घटा दें, अगर हम इसको घटा दें तो किरणें कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ, तभी तो फोकस दूरी घटेगी। अरे भाई इस दूरी को हम कम कर देंगे तो फोकस दूरी कम हो रही है। फोकस दूरी कम हो रही है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें केंद्रित कहाँ हो रही है? और पास में हो रही है, और पास में, यानी कि ज़्यादा घूम रही है। केंद्रित यहाँ पर कब होगी? जब ये यहाँ से ज़्यादा मुड़ेगी, ज़्यादा मुड़ेगी, ज़्यादा मुड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा? इस जो हमारे पास में वो उत्तल लेंस है, इसकी लेंस क्षमता घटी या बढ़ी? भाई अभिसारित करने की क्षमता तो बढ़ी गई ना। प्रकाश की किरणें केंद्रित ज़्यादा हो रही हैं, यानी घूम ज़्यादा रही है, तभी तो केंद्रित होगी पास में, यानी कि इसकी लेंस क्षमता बढ़ गई। कब? इसकी फोकस दूरी को कम करने पर। यानी कि उत्तल लेंस में यदि उसकी फोकस दूरी को कम कर दिया जाए तो लेंस क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी को कम किया, लेंस क्षमता बढ़ गई। अब देखिए अगर हम फोकस दूरी को बढ़ा दें यानी ये बढ़ा दें, यानी कि ये मुख्य फोकस कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए। यहाँ कब आएगा? जब प्रकाश की किरणें कम मुड़ेगी। ये ज़्यादा मुड़ रही है, कम मुड़ेगी तो यहाँ पहुँचेगी, कम मुड़ेगी तो यहाँ पहुँचेगी, और मुख्य फोकस यहाँ बनेगा, यानी फोकस दूरी बढ़ गई। यानी फोकस दूरी बढ़ाने पर लेंस की क्षमता घट जाती है। अरे घट जाएगी जब तो कम मोड़ेगा। ज़्यादा अभिसारित कर रहा है या लेंस क्षमता बढ़ रही है, अभिसारित कम कर पा रहा है तो लेंस क्षमता घट रही है। तो इससे क्या पता चल लगा हमको कि इसकी फोकस दूरी को बढ़ा देने पर लेंस क्षमता घट जाती है, और फोकस दूरी को घटा देने पर लेंस क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों जब ऐसा संबंध होता है कि एक चीज़ को घटाएं तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए, या उस चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ घट जाए, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध, है ना, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अब देखिए ये तो हुई उत्तल लेंस की बात। आपको हो गया सर लेंस तो एक और होता है, तो उसमें क्या होगा? देखते हैं उसमें क्या होगा। ये है हमारे पास में कौन सा लेंस? अवतल लेंस बोलते चलो। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष, ये है इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए ये मुख्य अक्ष किरणें आ रही हैं इस प्रकार से, ठीक है, आ रही हैं और आकर मुड़ कर जाती है आगे आगे, ठीक है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? ये है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये था हमारे पास उत्तल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की हम बात कर रहे हैं तो किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात क्या हो जाती हैं? अपसारित हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य फोकस कहाँ बनेगा फिर? बिल्कुल सही, आपको याद है मुख्य फोकस बनेगा लेंस से पहले। जब इन प्रकाश की किरणों को यदि हम इधर से आके देखेंगे तो प्रकाश की किरणों को आगे की ओर बढ़ाने पर ये कहाँ मिलती दिखेंगी? यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ इसका मुख्य फोकस बनेगा तो मैं बोलूँ कि फोकस दूरी, फिर तो ये इसका प्रकाश केंद्र, ये मुख्य फोकस, है ना, ये हो गया इसका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र, और ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेरी गुड, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब लेंस क्षमता को समझने की हम करते हैं
कोशिश कि लेंस क्षमता यानी अवतल लेंस में लेंस क्षमता पर फोकस दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये हुई इसकी फोकस दूरी। अगर हम फोकस दूरी को घटाते हैं, देखिए अगर हम इसकी फोकस दूरी को घटाते हैं, लो जी हमने इसकी फोकस दूरी को क्या कर दिया, घटा दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, तो क्या होगा, तो ये होगा, या इसको मान लीजिए यहाँ कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, आप कहोगे सर फोकस दूरी तो आपने घटा दी, मुख्य फोकस यहाँ ले आए, तो मुख्य फोकस तो किरणें मिलेंगी जब होगा, ठीक है। यहाँ से किरण तो वही है, ठीक है। अब ये किरणें इस प्रकार से यहाँ, इस प्रकार से यहाँ केंद्रित होगी, ठीक है। यहाँ केंद्रित होगी, यहाँ केंद्रित होगी तो क्या होगा, ये कौन सी किससे निकलेंगी, ये इस प्रकार से सीधी, ये इस प्रकार से सीधी, ये क्यों, आप कहोगे सर ये तो ऊपर से निकल रहा है, लीजिए ठीक कर देते हैं इसको। तो इस प्रकाश की किरण को हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं इस प्रकार से, लो जी इस प्रकार से, और ये किरण निकलेगी ये आपके इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये क्या समझे, इसमें हम ये समझे कि देखिए फोकस दूरी को हमने घटाया, यानी मुख्य फोकस यहाँ लाया है, मुख्य फोकस यहाँ है, इसका मतलब भाई जो ये किरणें आ रही थी आकर लेंस पर गिरी और लेंस गिरने के पश्चात में अपसारित हो गई, फैल गई, है ना। अब पहले फैली थी इतनी, अब की बार फैली इतनी, किस स्थिति में, जब हमने फोकस दूरी को घटा दिया, यानी मुख्य फोकस को और पास में लिया है, फोकस दूरी को जब हमने घटा दिया तो किरणें पहले की तुलना में ज़्यादा फैली, यानी ज़्यादा अपसारित हुई, यानी कि इसकी लेंस क्षमता ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। यानी कि अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी को हम कम कर देंगे तो लेंस क्षमता बढ़ जाएगी, क्लियर। फोकस दूरी को कम किया तो लेंस क्षमता बढ़ गई। अगर हम इस फोकस दूरी को बढ़ा दें, इसको उठाकर यहां पर ले आए, कहां पर, यहां ले आए मुख्य फोकस को, मुख्य फोकस को यहां लाओगे, इसका मतलब फोकस दूरी आपने बढ़ा दी, तो अब की बार जो किरणें हैं इस प्रकार और इस प्रकार, जब इस प्रकार से हैं किरणें तो क्या होगा, तो होगा ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, यानी कि प्रकाश की किरणें गुजरेंगी इस तरह से और इस तरह से, ये यानी कि लेंस क्षमता घट गई। तो क्या समझे इससे हम ये समझे कि अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी बढ़ाने पर लेंस क्षमता घट जाती है। दूरी बढ़ा दी तो किरणें कम मुड़ेंगी, लेंस क्षमता घट गई, और फोकस दूरी को घटा देंगे तो किरणें ज़्यादा मुड़ेंगी अतः लेंस क्षमता बढ़ गई। अवतल लेंस में हमने देखा कि अगर फोकस दूरी को हम घटा देते हैं, यानी किरणें इस तरह से निकलती हैं, यानी अपसारित करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस क्षमता बढ़ जाती है। और फोकस दूरी को अगर यहाँ से हम यहाँ ले आए यानी बढ़ा दिए तो इसकी लेंस क्षमता घट जाती है। तो देखिए ये तो हुए आपके कंसेप्ट क्लियर करने की बात, और उम्मीद करता हूँ आपके कंसेप्ट इस बारे में, लेंस क्षमता के बारे में क्लियर हो चुके हैं। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लग रहा है? आपके चेहरे पर जो स्माइल है उससे मेरे को पता लग रहा है। तो जल्दी से जिनके स्माइल थोड़ी कम आई है खुल के स्माइल दीजिए और साथ में थम्स अप। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल और थम्स अप दोनों
मुझ तक पहुंचते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या समझे लेंस क्षमता में? सबसे पहले लेंस क्षमता की आपने परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? फटाफट रिवाइज कर लीजिए। लेंस क्षमता की हमने परिभाषा दी कि किसी लेंस द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को उस लेंस की लेंस क्षमता कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमने देखा उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, तो दोनों लेंसों में हमने देखा कि फोकस दूरी को बढ़ा देने पर लेंस क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी को घटा देने पर लेंस क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात लेंस क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इतना आप लिखेंगे जैसे मैंने बोला है। ठीक है। आप बोलेंगे सर चित्र वगैरह बनाना है क्या? ये आपको समझाने के लिए है, और अच्छा अगर प्रैक्टिस कर सको तो आप बना सकते हो एग्जाम में भी। ठीक है। बाकी आवश्यकता नहीं है, जो आपके बाद में कंसेप्ट बताएं उनको क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये समझाया है। अब आपने बताया इसमें लेंस क्षमता क्या होती है, उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके सूत्र का। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। मिटा दिया। देखिए, अगर लेंस क्षमता को मैं लिखूं P से, किससे? P से, और उसकी फोकस दूरी को लिखूं वही F से, तो क्या संबंध है इन दोनों में? दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। ये जो चिन्ह है वो यहां व्युत्क्रमानुपातिक है। क्यों? क्योंकि ये संख्या बटेवे में चली गई। अगर ये बटेवे में नहीं जाती तो समानुपातिक कहलाता, बटेवे में है इसलिए व्युत्क्रमानुपातिक कहेंगे। कैसे? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है कौन? लेंस क्षमता। किसी लेंस की लेंस क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। देखिए यहां P बराबर लेंस क्षमता और F बराबर फोकस दूरी है। और नीचे एक लाइन और लिखेंगे आप, वो ये कि लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है ना। तो ये हो गया लेंस क्षमता का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। क्या होता है? डायप्टर। डायप्टर। ठीक है। एक चीज और समझिए, अगर एक से ज्यादा लेंस अगर हम लगा दें नंबर से, तो लेंस क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस क्षमता सभी लेंसों की लेंस क्षमताओं का योग होगी, है ना। तो टोटल लेंस क्षमता क्या हो जाएगी? पहले लेंस की लेंस क्षमता प्लस दूसरे लेंस की लेंस क्षमता प्लस तीसरे लेंस की लेंस क्षमता प्लस जितने भी आप लेंस इसमें लगाएंगे उन सब लेंसों की लेंस क्षमताओं का योग कुल लेंस क्षमता होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका हो गया, लेंस क्षमता किसे कहते हैं, उसका सूत्र, उसका मात्रक। और उम्मीद करता हूँ कभी भी अब आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। भूलेंगे नहीं, भूल ही नहीं पाएंगे। तो अपना वीडियो शेयर करते चलिए ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं उनको हेल्प मिल सके, और नोट्स साथ साथ में आप बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे चालू होगा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नेत्र या हमारी आँखें। तो हम देखेंगे आँखों की संरचना और आँखों का रखरखाव, यानी कि उससे संबंधित रोग, यानी कि नेत्र दोष, अगले वीडियो में। ठीक है। थम्स अप।